परम दिगंबर मुनिराज पंच महाव्रत के धारी होते हैं। 6 काय के जीवों का घात न करने के भाव से सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हो जाती है और राग द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावों को दूर करने से भाव हिंसा भी नहीं होती। ऐसे मुनियों के जीवन में किंचित भी झूठ नहीं होता। वे पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते तथा 18,000 प्रकार के शील अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करके सदा चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन रहते हैं। वे मुनि 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। प्रमाद अर्थात असावधानी छोड़कर 4 हाथ आगे की भूमि ईर्या समिति से चलते हैं और उन मुनि राजों के चंद्रमा रूपी मुख से जगत का सच्चा हित करने वाला, सुनने में प्रिय लगने वाला, समस्त संशयों को और मिथ्यात्व रूपी रोगों को हरने वाला वचन रूपी अमृत झरता है। वीतरागी जैन मुनि उत्तम कुल वाले श्रावक के घर और 6 रस अथवा 1-2 रसों को छोड़कर 46 दोषों को दूर करके भोजन करते हैं। उनके आहार का उद्देश्य शरीर को पुष्ट करना नहीं बल्कि तप की वृद्धि करने के लिए होता है। वे पवित्रता के साधन कमंडल को, संयम के साधन पीछे को और ज्ञान के साधन शास्त्र को देखकर ग्रहण करते हैं और देखकर रखते हैं। वे मुनि मल मूत्रादि शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देकर त्यागते हैं। वीतरागी मुनि मन वचन काय से उपयोग को हटाकर जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तब उन मुनियों की स्थिर शांत मुद्रा देखकर हिरण आदि पशुओं का समूह उन्हें पत्थर समझकर अपनी खाज खुजली की पीड़ा शांत करते हैं। वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि को प्रिय, अप्रिय,
5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, 8 प्रकार के स्पर्श और शब्द, इन सब में राग या द्वेष मुनि को नहीं होते। इसलिए वे 5 इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय कहलाते हैं। वीतरागी मुनि सामायिक सदा संभाल कर करते हैं, स्तुति बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, प्रेम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, शरीर के मोह को छोड़ते हैं। वीतरागी मुनि स्नान नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते, शरीर ढकने के लिए वस्त्र का प्रयोग नहीं करते। वे रात्रि के तीसरे पहर में भूमि पर एक करवट मात्र कुछ समय के लिए ही विश्राम करते हैं। वे वीतरागी मुनि दिन में एक बार खड़े रहकर और अपने हाथ में भोजन रखकर थोड़ा सा आहार लेते हैं। वे केश लोंच करते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में तत्पर होकर 22 प्रकार के परिशहों से नहीं डरते और शत्रु या मित्र, महल या श्मशान, सोना या कांच, निंदा या प्रशंसा करने वाले, पूजा करने वाले और तलवार से प्रहार करने वाले, इन सब परिस्थितियों में सदा समता भाव धारण करते हैं, अर्थात राग द्वेष नहीं करते। वे वीतरागी मुनि 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन करते हैं। मुनियों के संग में अकेले विहार करते हैं और कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल संयम चारित्र का स्वरूप कहा। अब स्वरूपाचरण चारित्र सुनो। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने से अपनी आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं की ओर से सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है।
जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर अंतरंग में भेद करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण, रस, गंध तथा स्पर्श रूप द्रव्य कर्म से और राग द्वेषादि रूप भाव कर्म से भिन्न करके अपनी आत्मा में अपने लिए अपने द्वारा आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करते हैं, तब गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान का विषय और ज्ञान में आत्मा में किंचित मात्र भेद नहीं रहता। स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय इन तीन के भेद नहीं होते तथा जहां वचन का विकल्प नहीं होता वहां तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों भेद रहित एक अखंड हो जाते हैं और शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट हो जाती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय, निक्षेप का विकल्प प्रकट नहीं दिखाई देता। ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि मैं सदा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमय हूं। मेरे स्वरूप में राग द्वेषादि भाव नहीं है। मैं साध्य, साधक तथा कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल तथा वैभव संपन्न अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूं। इस प्रकार चिंतवन करके आत्मस्वरूप में लीन होने पर उन मुनियों को वाणी के द्वारा अकथनीय आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को या अहमिंद्र को प्राप्त नहीं होता। मुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात जब शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों रूपी वन को जलाते हैं,
तब केवल ज्ञान से तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थों के समस्त गुण तथा उनकी पर्यायों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करके कुछ ही समय में 8वीं भूमि मोक्ष में निवास करते हैं। उनके 8 कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक्त्वादि समस्त 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और वे विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा नित्य स्थायी होते हैं। उन सिद्ध भगवान के आत्मा में लोक तथा अलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं, अर्थात ज्ञात होने लगते हैं। वे जिस प्रकार मोक्ष रूप से परिणमित हुए हैं, उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। जिन जीवों ने पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव महान धन्यवाद के पात्र हैं और उन जीवों ने अनादिकाल से चल रहे पंच परावर्तन रूप संसार परिभ्रमण को त्याग कर उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया है। जो महापुरुषार्थी जीव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और उन जीवों का सुकीर्ति रूपी जल संसार रूपी मैल का नाश करता है। ऐसा जानकर प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थ करो और यह शिक्षा ग्रहण करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था न आए तब तक शीघ्र आत्मा का हित कर लेना चाहिए।
राग रूपी अग्नि अनादिकाल से निरंतर जीव को जला रही है। इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। हमने विषय कषाय का अनादिकाल से सेवन किया है, अब तो उसका त्याग करके आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। पर पदार्थों में, पर भावों में क्यों संतुष्ट हो रहा है? यह तेरा पद नहीं है। तू दुख किस लिए सहन कर रहा है? हे दौलत राम, अब अपने आत्मपद सिद्ध पद में लगकर सुखी हो, यह अवसर मत गवाओ। इस प्रकार छठवीं ढाल का वर्णन समाप्त हुआ। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाख। लघुधी तथा प्रमाद से, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो